कौन है नीतीश जिसकी चर्चा कसबा से एनडीए चिराग की सीट पर चुनाव लड़ने की हो रही है। कसबा विधानसभा के लिए एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चाएं आज बिहार के हर एक गलियों तक गूंज रही हैं। आज उसके बारे में कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इस तरह से जो आपको दिख रहा है ना, ये खाली प्लॉट, ये बंजर जमीन, जिस तरह की पहले नींव पूर्णिया में हुआ करती थी। 2010 में एक लड़का जो बाहर कनाडा में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई करके, कुछ काम करके, कुछ सीख के और एक छोटी सी शुरुआत करके एक पिज्जा बर्गर की दुकान, मतलब कि आप आउटलेट्स में एक सर्व बॉय करने वाला लड़का जो सर्व कभी किया करता था, और उसके बाद अपने विजन, रियलिस्टिक विजन के साथ इस तरह के सफर को तय करता है। जो ये सफर दिख रहा है ना आपको, ये वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत आगे आ जाइए। सबसे पहले नीतीश सिंह ने ग्रीन वैली के नाम से किया था, जिसकी धमक पूर्णिया में 2010 में देखने को मिला। यदि कि पूर्णिया में पहला सोसाइटी का, अपार्टमेंट का कंसेप्ट अगर किसी ने दिया तो वो नीतीश सिंह थे, जिसने पूर्णिया को ये बताया, पूर्णिया को ये सिखाया, पूर्णिया को ये देने का काम किया कि जहां पर कि लोग एक साथ इस तरह से अपने हिसाब से अपने सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर की चेंजेस, जहां पर की बात डेवलपमेंट को लेकर होती है, जहां पर की बात होती है उन चीजों पर, उस काम को लिए जिस काम को करने के बाद उस शहर की पहचान एक बड़े शहरों के रूप में होती है, जहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जहां से रोजगार के रास्ते खुलते हैं। जिस प्लान के लिए, जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकारें वोट मांगती है, पार्टियां चुनाव लड़ती है, उस प्लान के मुद्दे पर उन्होंने डायरेक्ट काम किया। यही वजह भी है कि आपके शहर में सबसे पहला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो आपको रिवेरा दिख रहा है कप्तानपाड़ा में, ये तैयार हुआ। और उसके अलावा ग्रीन वैली जो आपको 0 माइल में दिखता है, जो कसबा जाने वाली रोड में है, वो दिखता है। साथ ही साथ इस एरिया का, सीमांचल का सबसे पहला 5 स्टार होटल मेफेयर, वो आपके शहर को मिला। उसके अलावा आपको दूर एक बिल्डिंग पे दिख रही होगी, वो आपके पूर्णिया को सबसे बड़ा मॉल जो है वो मिलने जा रहा है। फिर सर गंगाराम अस्पताल मिलने जा रहा है, जहां पर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। उसके बाद एक चीज है जो खास आपको दिखता है कि अगर आप कप्तान पुल से आप गुजरते हैं, आपको बाग से या फिर 0 माइल से आप पूर्णिया के लिए जो होते हैं, तो आपको 6 लेन रोड जो दिखता है। कहीं ना कहीं जो जानकारी हम लोग की मिली है कि जब यहाँ पर मनीष कुमार वर्मा डीएम हुआ करते थे, तो उन लोगों के प्रयास से इस रोड का चौड़ीकरण हुआ और ये रोड अब 80 फीट का बन गया। जिस रोड के पहल के बाद आज जिस रोड पर हम लोग ये खबर बना रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर का रोड है, और उसके बावजूद भी इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो आपको ये 30-40 फीट का सिर्फ ये रोड है। ये हम बता क्यों रहे हैं आपको? बताने का वजह यह है क्योंकि देखिए, जब कोई कैंडिडेट किसी जगह पर से चुनाव लड़ने की सोचते हैं, चुनाव का घोषणा होता है, फिर उसके बैकग्राउंड को तलाशा जाता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की, चिराग पासवान के, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोजपा, उस सीट से खरीद फरोख्त करके टिकट हासिल कर दिया गया। अब इसमें क्या क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। ये हम लोग उनसे मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं, आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, खबर सुना रहे हैं, वो बस ये है कि एक परिचय दे रहे हैं एक ऐसे माइंडसेट का जिसने पूर्णिया के कल्चर को बदला। अब वैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि इनका दायरा इतना बड़ा है, इनके टर्नओवर्स इतने बड़े हैं, इनका एसेट्स इतना बड़ा है कि एक विधायकी उसके सामने कुछ नहीं होता है। मतलब ये है कि एक बड़ा चेंज जो कस्बा में हो सकता है, क्योंकि देखिए बात बिहार में पॉलिटिशियंस को लेकर होती है, नेताओं को लेकर होता है, एक विधायक को लेकर होता है, तो पहला बात उसकी जात आ जाती है, दूसरा बात वो किस गठबंधन में है वो आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन में है, अलग बात है कि पूरे पूरे हिंदू इनके साथ रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम आबादी कस्बा में ज्यादा है, और उस कस्बा क्षेत्र में भी इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी लगने वाला है, और वहां से एम्प्लॉयमेंट का एक रास्ता खुलेगा, क्योंकि इनके पास, हमने जो लगातार आपको बताया कि वो विजन है। क्या विजन है, कैसा विजन है, वो जब हम इनसे इंटरव्यू करेंगे तो हम आपको बताएंगे ही कि क्या इन्होंने सोचा है अपने सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी को कैसे चेंज करना है। वो जो सोचा गया है वो हम लोग सब इंटरव्यू करेंगे, उनके मुख से आपको बताया जाएगा। लेकिन हम आपको एक परिचय दे रहे थे, जिस परिचय के बाद कस्बा के लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने कैंडिडेट को सुनना चाहते हैं। तो उस कैंडिडेट को सुनाने के लिए हम लोग, जब उनका बुद्धिमत पूरी तैयारी हो जाएगी, अभी रोड मैप तैयार हो रहा है कि किस तरह से क्या कुछ काम करना है, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, और उसके बाद अपने विजन को यहाँ से एक पिज्जा बर्गर के मतलब आउटलेट्स में डिलीवरी बॉय से लेकर इतना बड़ा एसेट्स क्रिएशन तक, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन जो है वो जरूर इन्होंने क्रिएट किया। और उसके बाद इन्होंने चिराग पासवान का हाथ थामा है, और उस चिराग पासवान के हाथ
को थाम के बड़े एसेट्स जो क्रिएट होते हैं, जहां से कि रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को, जहां से पलायन रुकता है, जहां से रोजगार जनरेट होते हैं, उन रोजगार को जनरेट करने के लिए हर हाथ में होगा अपना काम, उसको करने के लिए नितेश सिंह चुनावी मैदान में आ चुके हैं। जनता के बीच में जाना है, जनता को अपना विजन बताना है। अब जनता इस विजन पर क्या कुछ मोहर लगाती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बस ये परिचय करा रहे हैं, एक व्यक्ति जो इस तरह के माहौल को पूर्णिया में इस तरह में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब एक बंजर जमीन को, एक ऐसी जमीन जो मरुभूमि है, एक ऐसी जमीन जिसे लोग खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं, एक ऐसी जमीन जिसको देखकर लोग निराश हो जाते हैं, उस जमीन को भी उन्होंने यहाँ से वहां पहुंचाने का काम किया है। तो कस्बा जो बदहाली, बाढ़, त्रासदी, गरीबी को झेलता है, हकमारी को झेलता है, और इस एरिया से अगर एक बड़ा नेता निकलकर बाहर आते हैं तो सिर्फ आम विधायकी तक ये सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि टॉप 5 अगर इन्फ्लुएंसर्स, अगर कोई विधायक होगा पूरे बिहार में तो उसमें एक नाम नितेश सिंह का जरूर आएगा, क्योंकि इस वक्त में सीमांचल के एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बिहार के एक लीडिंग ग्रुप्स में इनका नाम आता है। जब भी नेता चाहे विपक्ष के हो, नेता चाहे सत्ता के हो, कोई भी अगर पूर्णिया में ठहरते हैं तो वो होटल मेफेयर को चुनते हैं। हेलीपैड अगर किसी पूर्णिया किसी होटल्स में उतरता है तो वो मेफेयर में उतरता है। आप सोचिए कि जब उस मेफेयर के ओनर आपके बीच एक नेता बनकर जाएंगे, क्योंकि नेता एक लीडरशिप इसके अंदर थी कि आपको कुछ बेहतर दिया जाए, अब ये डायरेक्ट आपके पोर्ट से आपके लिए सदन तक पहुंचेंगे, फिर क्या कुछ करेंगे, और उनके मुख से भी हम आपको अपने उनके साथ इंटरव्यू में जरूर दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे कि उनका क्या कुछ विजन है और क्या बदलना चाहते हैं कस्बा में। बाकी आप इस प्रत्याशी को कैसे देखते हैं, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमने इनका एक छोटा सा परिचय आपको सुनाने का काम किया। बाकी पूरा दरिया दली, पूरी बात इनसे, इनके ही मुख से हम लोग इंटरव्यू में इनको सुनाएंगे, दिखाएंगे, और आपके बीच जब ये जाएंगे तो इनकी मेहनत को, इनकी डिवोशन को वो भी दिखाने का हम लोग काम करेंगे। आप इनका कस्बा में किस तरह से स्वागत करिएगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।